अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषा कन्नड़, इसमें जो है पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में वचनगळु पोएम ऑलरेडी पिछले क्लासेस से कर रहा हूँ मैं। तो वचनगळु का आज कंटिन्यूटी पार्ट अभ्यास प्रश्नगळु, तो उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो तुम्हें पिक्चर में देख सकती। तो ये टेक्स्ट बुक का पेज है, पेज नंबर 48, वचनगळु पोएम का ऊ मीन्थ आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ऊ मीन्थ में ऑलरेडी इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले पार्ट में कर चुका हूँ मैं, तो उसको आज मैं नहीं कर रहा हूँ। तो पहले हेडिंग समझ लेंगे। संदर्भदोड़ने विवरिसी, संदर्भ के साथ डिस्क्राइब करो, संदर्भ मौके के साथ लिखो को सवाल। 48 पेज नंबर, पुटದ संख्ये 48, वचनगळु पोएम का ऊ मीन्थ का सवाल। तो ऊ मीन्थ में क्या है? संदर्भदोड़ने विवरिसी, संदर्भ मौके के दोड़ने साथ विवरिसी बयां करो, डिस्क्राइब कर को लिखो, जवाब लिखो कर को। तो अब उसका पहला क्वेश्चन ऑलरेडी पिछली क्लास में कर चुका हूँ, तो ये नहीं कर रहा हूँ मैं। अब सेकेंड क्वेश्चन प्रश्न 2 जो है आज हमें यहाँ से शुरू करेंगे। प्रश्न 2 सवाल नंबर 2, ಮಠದೊಳಗಣ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿಯ ಕಂಡು ಪುಟನೆಗೆದಂತಾಯಿತು। तो सवाल क्या है? ಮಠದೊಳಗಣ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿಯ ಕಂಡು ಪುಟನೆಗೆದಂತಾಯಿತು। मतलब एक पोयम का लाइन देखो इसो, तुमने जो वचनगळु नज़म है उसका एक लाइन देखो इसो। तो ये लाइन को उठा ले को हमें लिखना, पहले पॉइंट वाइज बना को लिखना संदर्भ में आय के, यानी किस नज़म से लिया गया है, उसके बाद किसने कहा है, कौन से मौके में ये सेंटेंस जवाब ये लाइन आया, वो संदर्भ, उसके बाद स्वारस्य या मज़ेदार किस्म की बात क्या है, ये तमाम चीज़ें पॉइंट वाइज बना को लिखना। मेरे पिछले क्लासेस में तुम्हें संदर्भ देख को रहे तो तुम्हें आइडिया है ऑलरेडी। तो अब मैं सवाल को समझा रहा हूँ। मठादोड़गण यानी मठा के अंदर रहने वाला, यानी जिस तरह मदारिस मस्जिदें होते हैं उसी तरह दूसरे रिलीजियंस में मठा कर को होते हैं। तो मठा में रहने वाली बिल्ली बेक्कू इलिया कंडू चूहे को देखकर पुटनेगेदंतायितु, यानी उसके ऊपर कूद को पड़े जैसा हुआ, कूद को पड़ा। मठादोड़गण मठा के अंदर रहने वाली बिल्ली बेक्कू इलिया कंडू जैसे ही चूहे को देखा, पुटनेगेदंतायितु उड़कर उसके पीछे पड़ा कि उसको पकड़ लूँ, चूहे को पकड़ लूँ, पुटनेगेदंतायितु। तो ये सवाल वाला लाइन। तो सेम क्वेश्चन स्क्रीन में देख सकती हैं तुम्हें, सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हमें देखे, पेज नंबर 48 पुटದ संख्ये 48 में ಮಠದೊಳಗಣ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿಯ ಕಂಡು ಪುಟನೆಗೆದಂತಾಯಿತು। सेम देखो, ಮಠದೊಳಗಣ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿಯ ಕಂಡು पुटनेगेदंतायितु सवाल। ओके, मठा के अंदर रहने वाली बिल्ली चूहे को देखते ही उसके पीछे उड़कर कूद पड़ी। तो फर्स्ट पॉइंट आई के में लिखती, यानी सिलेक्शन किस नज़म से कौन आथर कर को लिखती ना, वो आई के कर को। उसमें क्या आप देख नहीं रहते, तुम्हें लिख लेना सो, जस्ट तुम्हारे रेफरेंस को मैं लिखूँ सो आई के कर को लिखो। अब जवाब लिखती, ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯರ ವಚನಗಳಿಂದ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। पहला पॉइंट ये लिखती, जेडर दासीमय्यरा, जेडर दासीमಯ್ಯ जो नज़म के आथर है उनके वचनಗಳಿಂದ, जो तुमने नज़म देखो वचनಗಳು, उससे ಈ ಸಾಲನ್ನು, इस सवाल वाले लाइन को चुना गया है, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। यानी जेडर दासीमಯ್ಯ के वचनಗಳು नज़म से इस सवाल वाले लाइन को लिया गया है। नेक्स्ट क्या बोल रही, ಕಪಟನ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ವಚನಕಾರರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। किसने कहा कर को अब लिखना। तो किसने कहा? कपट भक्तन भक्तिगे, कपट भक्तन यानी झूठे डिवोटी के डिवोशन को, कपटा झूठा, मक्कार, भक्तना यानी डिवोटी का, यानी इबादत करने वाले आदमी का, झूठी इबादत करने वाले आदमी के इबादत को, भक्ति के, उसकी डिवोशन को उदाहरणेयागी मिसाल के तौर पर जो है देते हुए वचनकारರು, वचनकारರು इस नज़म के जो वचनकारರು इस तरह से कहा है, इस सवाल वाले लाइन को कहा है, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। अब संदर्भ शुरू होता है, मौके को लिखना क्या है। मौका देखो एक बार पढ़ता हूँ। ಸುಳ್ಳು ಭಕ್ತ ಮಹಾಭಕ್ತನಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕಪಟ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಬಾರದು,
ಮಠದೊಳಗಿರುವ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾಭಕ್ತನಂತೆ ನಟಿಸುವ ಕಪಟ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತಿಯು ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿದಾಗ ಬಯಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಚನಕಾರರು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो संदर्भ में क्या लिखती तो ಅವನ यहाँ से सुल्लू भक्ता यानी झूठा डिवोटी, एक झूठा इबादत करने वाला जो बंदा है उन्हें महाभक्तन एक बहुत बड़ा डिवोटी की तरह, बहुत बड़ा भक्त की तरह एक्ट करता, नटिसुत्ताने उन्हें एक्ट करता उस तरह से. ಅವನ उसकी जो है कपट भक्ति झूठी जो डिवोशन को, झूठी भक्ति को जो है ನಂಬಬಾರದು, नहीं मानना, सच कर को मानना नहीं. ಮಠದೊಳಗಿರುವ मठा में रहने वाली जो ಬೆಕ್ಕು चूह बिल्ली जो है, मठा में रहने वाली बिल्ली जो है, इलियन्नु कंडू जैसे ही चूहे को देखते, इलियन्नु चूहे को कंडू देखते ही ಅದರ ಮೇಲೆ उसके ऊपर, चूहे के ऊपर वो बिल्ली क्या करती है, हारुತ್ತದೆ, वो कूद पड़ती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है. हाಗೆಯೇ उसी तरह महाभक्तनंते बहुत बड़ा डिवोटी, बहुत बड़ा इबादत करने वाला बंदे की तरह एक्ट करने वाला नटिಸುವ कपट भक्तन झूठा इबादतगाह जो है, इबादत करने वाला बंदा जो है, उसकी इबादत, उसकी जो है डिवोशन, झूठे डिवोटी की जो डिवोशन जो है, संदर्भ ಒದಗಿದಾಗ ಮೋಹ पड़ा तो वो बयलिगे बरुತ್ತದೆ, बाहर निकल को आयाते, उसकी झूठी इन्हें मक्कार इन्हें करने के बाद बाहर निकल को सबके सामने आयाते ಎಂದು करको वचनकारರು जो हैं उदाहरणೆಯೊಂದಿಗೆ, यानी इस नज़म के जो ऑथर जो है उन्होंने मिसाल के तौर पर जो है इस तरह से बयां कर रही, विवरिसिದ್ದಾರೆ. तो ये हुआ संदर्भ. अब मज़ेदार किस्म की बात क्या है वो लास्ट में स्वारस्य अगर को लिखना तुम्हें. तो स्वारस्य क्या है, नीचे है, देख सकती. स्वारस्य क्या, ಬೆಕ್ಕು स्वारस्य कर को लिख लियो तुम्हें. स्वारस्य ಬೆಕ್ಕು ಮಠದೊಳಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳುಗಾರನ ತೋರಿಕೆಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನ ನೈಜ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो यहाँ पे क्या बोल रही, ಬೆಕ್ಕು बिल्ली जो है मठदೊಳಗಿದ್ದರೂ, मठा के अंदर रही तो भी ಅದರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ, उसके नेचर में, उसके रवैये में बदलावणेयागिरुವುದಿಲ್ಲ, चेंजेस नहीं आती. बिल्ली जो है उन्हें मठा के अंदर रख डाले, साधु संत रहने वाले, सन्यासी रहने वाले लोग ऐसे उनके साथ रख डाले करके उन्हें क्या भी अपने रवैये में बदलाव लाती नहीं. उसी तरह सुल्लुगारना एक झूठा शख्सियत जो है, तोरिके या दिखावे की जो भक्ति इंद डिवोशन से, उसकी जो इबादत से जो है, ಅವನ उसकी जो है नैज स्वभावದಲ್ಲಿ, उसकी जो सच जो है रियलिटी की जो रवायत जो रवैया है उसमें ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता करको दासीमಯ್ಯ स्पष्टपಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. दासीमಯ್ಯ जो है इस तरह से बयां कर रही. तो क्या बोल रही हैं, बिल्ली मठा के अंदर है तो भी उसके जो है रवैये में, उसके जो है नेचर में बदलाव नहीं आता. उसी तरह झूठा दिखाने के वास्ते जो इबादत करता है, उसकी जो है सच्चा रूप जो है, उसकी जो सच्चे रवैये में जो है बदलाव नहीं आता करको दासीमಯ್ಯ इस तरह से बयां कर रही. तो संदर्भ में क्या लिखती हैं, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आइके कर को लिखो, जेडरा दासीमಯ್ಯ उनकी लिखी गई वचना नाम के नज़म से इस सवाल वाले लाइन को लिया गया है. अब किसने किससे कहा, ये सेकंड पॉइंट में, यानी झूठा इबादतगार जो है उसकी इबादत को मिसाल के तौर पर जो है यहाँ पे वचनाकारु जो है यहाँ पे बयां कर रही, बोल रही. यानी झूठा जो डिवोटी है उन्हें एक बहुत बड़ा डिवोटी की तरह एक्ट करता, उन्हें बाद में उन्हें अपनी झूठी डिवोशन से, अपनी धोखे की डिवोशन को नहीं मानना, सच कर को नहीं मानना. जिस तरह मठा के अंदर रहने वाली बिल्ली चूहे को देखते ही उसके ऊपर कूद पड़ती है उसको पकड़ने की तरह, उसी तरह ये बहुत बड़ा डिवोटी की तरह एक्ट करने वाला झूठा इबादतगार जो है, उसकी जो है डिवोशन, उसकी जो भक्ति जो है
वक्त पड़े तो मौका पड़े तो सच्चाई सामने आ जाती है, इन्हें झूठा मक्कार करने का बाहर निकल को आते कर को यहाँ पे वचनकार इस नज़म के जो ऑथर है उन्होंने मिसाल के तौर पर बयां कर रही। तो यह हुआ संदर्भ। तो मज़ेदार किस्म की बात क्या है, बिल्ली जो है मठा के अंदर रहे तो भी उसके नेचर में बदलाव नहीं आता, उन्हें क्या सन्यासी नहीं बनता। उसी तरह झूठा आदमी जो है उन्हें दिखाने के वास्ते इबादत करता रहा तो भी उसके नेचर में बदलाव नहीं आता, उन्हें झूठा बंदा झूठा रहता है करने की मिसाल के तौर पर यहाँ जेडरा दासी मैया जो है बयां कर रही। ओके, तो ये सेकंड संदर्भ हुआ 3 मार्क्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। प्रश्न 3 प्रश्न 3 सवाल नंबर 3। ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಸವಾಲ್ ನಂಬರ್ 3 ನೊರೆವಾಲೊಳಗೆ ತುಪ್ಪವ ಕಂಪಿಲ್ಲದಂತಿರಿಸಿದೆ। तो ये सवाल है, नोरेवालೊಳಗೆ यानी मलाई रहने वाली दूध के अंदर, नोरेवालೊಳಗೆ मलाई रहने वाली दूध के अंदर तुप्पवा घी को जो है कंपिल्लदंतिरिसिदे, कंपिल्ला महक नहीं सका रखा है, इरिसिदे यानी नोरेवालೊಳಗೆ ತುಪ್ಪವ कंपिल्लदंतिरिसिदे। ये भी वचनगळु पोयम के एक लाइन क्या बोल रही है इसमें, नोरेवालೊಳಗೆ मलाई वाले दूध में, हे भगवान तुम मलाई वाले दूध में तुप्पवा घी को उसकी महक नहीं आ सका, वो घी बनने से पहले घी की महक नहीं आ सका, उसमें छपा के रखा है। कंपिल्लदंतिरिसिदे, उसको घी की बनने की क्वालिटी को, उसकी जो रकम को जो है बनाकर दूध में भी छपा के रखा है, लेकिन हम ना वो नज़र नहीं आता, उसका प्रोसेस हुआ तो घी बन को आता है। यानी दूध के अंदर तो घी बसा कर है, इस तरह हर एक की चीज़ के अंदर एक कुछ ना कुछ बसा कर है कर को बोल रही हैं। तो उसका संदर्भ का पॉइंट वाइज बना को लिखना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आय के कर को लिखो, ये पॉइंट लिखती आय के का तो सिलेक्शन में लिया गया कर को। तो ಆಯ್ಕೆ में क्या बोल रही, जेडर दासी मैयर वचनगळ ಒಂದು ಸಾಲಿದು करको लिखती, यानी आयके क्या, जेडर दासी मैया के जो वचनगळ, उनका वचनगळु पोयम है ना, उसका सवाल वाला लाइन ये ಒಂದು ಸಾಲಿದು वो वाला लाइन है। नेक्स्ट क्या लिखती, किसने कहा है ये बात आना। तो यहाँ पे क्या लिखती, देवर सृष्टिय ಚಮತ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವಾಗ ವಚನಕಾರರು ಹೀಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ। किसने कहा करने की बात आना, हु सेड टू हुम आना सेकेंड पॉइंट में। देवर सृष्टिया, तो उसमें थोड़ा एलाबरेट करके तुम्हें लिखना, देवर सृष्टिया यानी खुदा की बनावट में चमत्कारಗಳಿಂದ बहुत सारे जो है उसकी लीलाओं से, बहुत सारे उसके जो चमत्कारों से अच्चरियागुत्तदेन्नुवाग मुझे ताजुबगी होती है, हैरानगी होती है, यानी खुदा की बनाई हुई चीज़ों में मुझे हैरानगी होती है करको वचनकार इस तरह से बोल रही। नहीं, खुदा ने हर एक चीज़ को, हर एक कुदरत को जो बनाया है, इसमें जो है बहुत ही क्या है, ताजुबगी है, हैरानगी है करको बोल रही सो कौन, वचनकार। तो उस टाइम पर ये सवाल वाला लाइन आया। अब वो संदर्भ मोहे को लिखना, क्या लिखती देखो, यहाँ से शुरू हो रहा संदर्भ। थर्ड पॉइंट, ಮರದೊಳಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉರಿಯದಂತೆ, ನೊರೆಯ ಹಾಲೊಳಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು, ಶರೀರದೊಳಗೆ ತೋರದ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಇರಿಸಿರುವ ಭಗವಂತನ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು जेडर दासी मैयರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। तो संदर्भ मोखे को क्या लिखती तुम्हें, मरदೊಳಗೆ यानी पेड़ के अंदर, एक झाड़ के अंदर जो है गुप्तವಾಗಿ सीक्रेटली तूने ಬೆಂಕಿಯನ್ನು, आग को उरियदंते बिना जले सका, उसमें आग की जो है बात को उसके अंदर रखा हुआ है, यानी पेड़ के अंदर सीक्रेटली आग लगे तो जल जाना, उस रकम का, उस करतब को जो है तूने रखा है। और उसी तरह नोरेया एक मलाई वाले हालೊಳಗೆ दूध के अंदर, हालु ಒಳಗೆ दूध के अंदर, काणदंते बिना दिखाई दे सका,
तुप्पवन्नु घी को रखा हुआ है, यानी मलाई वाले दूध में बिना दिखे वाले घी के शक्ल को जो है तूने रखा है। उसी तरह शरीरदೊಳಗೆ जिस्म के अंदर तोರದ हागे बिना दिखाई दे सका आत्मवन्नु एक सोल को, एक रूह को जो है इरिसिरुवा रखने वाला भगवंतना खुदा की जो है खुदाई पर चमत्कारवन्नु कंडु देखकर मुझे हैरानगी हो रही है, ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ, ताजुब हो रही है ಎಂದು करको जेडर दासी मैया बोल रहे हैं। समझ में ये हुआ संदर्भ। अब स्वारस्य मजेदार किस्म की बात क्या, स्वारस्य मजेदार किस्म की बात, ಮರದೊಳಗಿರುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಲಿನ ಒಳಗಿರುವ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಾಣುವಂತೆ ದೇಹದೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ವಚನಕಾರರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो स्वारस्य में क्या लिखती, मज़ेदार किस्म की बात, तो लास्ट पॉइंट में मरदೊಳಗಿರುವ यानी पेड़ के अंदर रहने वाला, मरदೊಳಗಿರುವ पेड़ के अंदर रहने वाला ಬೆಂಕಿಯನ್ನು आग को हालिन ಒಳಗಿರುವ दूध के अंदर रहने वाला तुप्पवन्नु घी को मनुष्य इंसान जो है स्वप्रयत्नದಿಂದ अपनी खुद की जो है कोशिश से काणुवंते, खुद की कोशिश से, खुद के एफर्ट से दिखे सर का देहदೊಳಗೆ दिखे सर का जिस्म के अंदर के रहने वाली अड़गिरुवा आत्मज्ञानವನ್ನು यानी अपनी रूह की नॉलेज को पढ़ेयबेकेंदु पाना है कर को यहाँ पे वचनकारರು बयां कर रही, वचनकारರು बोल रही। तो ये है मज़ेदार किस्म की बात स्वारस्य। तो संदर्भ में एक बार पूरा पॉइंट अब समझा रहा हूँ। क्या फर्स्ट पॉइंट आय के में क्या लिखती, जेडर दासी मैया की जो वचना है उसकी एक लाइन, ये सवाल वाली लाइन है। नेक्स्ट किससे कहा, सेकेंड पॉइंट उसमें कुछ एलाबरेट करके पॉइंट लिखना, जैसे कि भगवान की जो है जो खुदाई, भगवान की जो क्रिएशन है उसमें जो है बहुत सारे चमत्कारों से, भगवान की क्रिएशन में बहुत सारे मैजिशियन हैं, चमत्कार हैं, इससे मुझे ताजुबगी हो रही है करको वचनकारರು इस तरह से बोल रही, उन्होंने बोल रही। सो वचनकारರು जो जेडर दासी में ये बात बोल रही। अब थर्ड पॉइंट संदर्भ मोह कब आएगा, तो पेड़ के अंदर है भगवान, तूने पेड़ के अंदर, खुदा पेड़ के अंदर एक सीक्रेटली तूने आग को जले नहीं सर का रखा हुआ है, उसी तरह मलाई वाले दूध में बिना दिखे जैसा घी की जो शक्ल को रखा है, उसी तरह जिस्म के अंदर बिना दिखाई जैसे का एक सोल को, एक रूह को रखने वाला खुदा जो है, इसकी जो है मैजिशियन से, इसकी जो है चमत्कार को देखकर मुझे ताजुबगी, हैरानगी हो रही है कर को जेडर दासी मैया इस तरह से कह रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट कवर है, आय के यारू यारी ಹೇಳಿದರು संदर्भ। अब फोर्थ पॉइंट क्या था, स्वारस्य मज़ेदार किस्म की बात क्या है, वो पॉइंट लिखना। अब यहाँ क्या लिखती, मरदೊಳಗಿರು, यहाँ पेड़ के अंदर रहने वाली आग और दूध के अंदर रहने वाली जो है घी और इंसान की जो कोशिश से जो है दिखे सर का जो है जिस्म के अंदर जो रहने वाली रूह का जो नॉलेज को पाना अगर को वचनकारರು यहाँ पे बयां कर रही। तो ये हुआ संदर्भ के 2 क्वेश्चन अब हमें सॉल्व करे 3 मार्क्स के, सेकेंड वन और थर्ड वन, सेकेंड वन और थर्ड वन 3 मार्क्स के सॉल्व करे। संदर्भ 6 मार्क्स के अब सॉल्व कर डाले। अब संदर्भ नहीं, उसके बाद की आगे वाली मेन की तरफ जाएंगे। अब आगे वाली मेन क्या है, भाषाभ्यासा। तो स्क्रीन में देख सकती हैं, भाषाभ्यासा थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट रहता है इसमें। तो भाषाभ्यासा लैंग्वेज प्रैक्टिस। तो फर्स्ट मेन मेन में सवाल क्या है, ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। तो फर्स्ट मेन है गुम्पिगे यानी ग्रुप में, ಸೇರದ नहीं जमने वाला अल्फाज को पदवन्नु आरिसी चुनकर लिखिए। राइट द ऑड वन आउट कर को इंग्लिश में आता नहीं, तो उसी तरह ये यानी इस ग्रुप में कौन सा रवाज, कौन सा अल्फाज जो है जमता नहीं, उसे काट कर अलग से लिखना, तो वो जवाब। तो उस तरह से तुम ना 1 मार्क मिलता है। तो गुंपिगे ಸೇರಿದ ಪದವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ, ग्रुप में जो नहीं आता उस तरह के अल्फाज को चुनकर बाहर कर को लिखो। तो पहला सवाल क्या है, तो राइट द ऑड वन आउट कर को।
तो पहला सवाल करी कर को है, करा, आने, गजा कर को है। 4 वर्ड 4 अल्फाज हैं, इसमें कौन सा नहीं जमता हमें लिखना। उससे पहले इसके माने क्या आकर को समझना। करी का तो एलिफेंट हाथी कर को, करा का तो बछड़ा गाय का बछड़ा जो आता है उन्हें, आने का तो भी हाथी, गजा का तो भी हाथी एलिफेंट। तो करी का तो भी एलिफेंट, आने का तो भी एलिफेंट, गजा का तो भी एलिफेंट, तो कौन सा नहीं जमता, करा। तो उसको करा को राउंड ऑफ करना और है डैश दल को करा कर को लिखना। इन्हें ग्रुप में नहीं जमता क्योंकि इन्हें बछड़ा है, बचत के तीनों का मतलब भी हाथी है। सो द राइट आंसर इज करा। अब दूसरा, दर्पा, सक्कू, हम्मू, विनया कर को 4 वर्ड दी। दर्पा का तो भी घमंड, सक्कू का तो भी घमंड, हम्मू का तो भी घमंड, विनया का तो काइंड। तो काइंड इसमें नहीं जमता, दर्पा, सक्कू, हम्मू में। सो द राइट आंसर इज नहीं जमने वाला ऑड वन इज विनया। तो विनया को बाहर काटना, विनया का तो काइंड, ओबीडियंट इस तरह से आता है। तो इन तीनों का मतलब है दर्पा, सक्कू, हम्मू का तो घमंड है। तो फर्स्ट वन में करी, करा, आने, गजा, इस ग्रुप में कौन सा नहीं जमता, करा नहीं जमता क्योंकि उन्हें बछड़ा है, बचत के तीनों के माने एलिफेंट है, हाथी है, तो इसलिए उन्होंने तीनों एक है, तो नहीं जमने वाले को बाहर काढ़े। सो दूसरे सवाल में अगेन 4 अल्फाज दी, दर्पा, सक्कू, हम्मू, विनया कर को। तो दर्पा, सक्कू, हम्मू तीनों का माना है घमंड कर को, इसलिए इन्हों तीनों एक है। विनया जो है काइंड कर को, ओबीडियंट, इन्हें नहीं जमता, इसे कार्ड को हमें बाहर लिखना। तो उन्हें दैट इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से 1 मार्क, एक मार्क्स मिल गए हमने यहाँ पे। गुंपी के सेरदा पदा 1 मार्क के। नेक्स्ट मेन की तरफ जाएंगे अब। तो नेक्स्ट मेन आ मेन ग्रामर पॉइंट्स में एक्सक्यूज मी, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಬರೆಯಿರಿ करको सवाल है। तो क्या है, ಕೆಳಗೆ नीचे ನೀಡಿರುವ दिए गए पदಗಳಿಗೆ वर्ड्स को, अल्फाज को विरुद्धार्थक उल्टे अर्थ वाले, अपोजिट वाले वर्ड्स को लिखो, बरेरी। राइट द अपोजिट वर्ड्स, नीचे दिए गए वर्ड्स को अपोजिट वर्ड्स लिखो, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। तो क्या क्या वर्ड्स देखो ही, हिरिदू इसका अपोजिट वर्ड लिखना, आधारा इसका भी अपोजिट लिखना, शक्ता इसका भी लिखना, भक्ता इसका भी लिखना। तो इसके माने भी समझेंगे और इसका अपोजिट वर्ड भी समझेंगे, वो तरफ ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। ओके, तो उसके आंसर के साथ अब हमें उसका माना भी समझेंगे और उसका आंसर भी जानेंगे। तो सेम मेन, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರೋ ಪದಗಳಿಗೆ विरुद्धार्थक बरेरी, विरुद्धार्थक के वर्ड्स को लिखो, ऑपोजिट वर्ड्स लिखो। तो हिरिदू का तो बड़ा, बड़ा सा, किरिदू का तो छोटा सा, बड़ा सा, छोटा सा। ओके, तो एक सॉल्व करें, हिरिदू सॉल्व करें। सेकंड क्या है, आधारा सपोर्टिव, निराधारा देर इज नो सपोर्टिव, आधारा सपोर्टिव, निराधारा देर इज नो सपोर्टिव, यानी सपोर्ट है सो सपोर्ट नहीं है सो, तो इसका भी अपोजिट वर्ड लिखे। बाद में शक्ता कर सकता है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, अशक्ता नहीं कर सकता, एबल एबल अनेबल, शक्ता अशक्ता, एबल अनेबल, शक्ता अशक्ता लिखो। ही कैन डू, ही इज द एबल टू डू, ही एबल टू डू, शक्ता, अनेबल टू डू, अशक्ता। ओके, वो भी सॉल्व करें। नेक्स्ट क्या है, भक्ता, भक्ता का तो डिवोटी यानी भगवान को मानने वाला, तो उसको अभक्ता या नास्तिका या भगवान को नहीं मानने वाला, नास्तिका लिखो या अभक्ता। भक्ता का तो भगवान को, खुदा को मानने वाला, डिवोटी, तो उसको नहीं मानने वाला कौन, अभक्ता या नास्तिका, जो खुदा को नहीं मानता। ओके, तो इस तरह से आंसर लिखती। हिरिदू दिए तो किरिदू लिखो, आधारा दिए तो निराधारा लिखो, शक्ता दिए तो अशक्ता अगर को लिखो, भक्ता दिए तो अभक्ता या नास्तिका कर को लिखो। इस तरह से ये अपोजिट वर्ड्स के जवाब है। अब नेक्स्ट मेन की तरफ जाएंगे, जो 1 मार्क्स के हैं, इम्पॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स जो तुम ना टेक्स्ट बुक में है, पहले वो सवाल समझ लेंगे, उसके बाद आंसर की तरफ जाएंगे। तो ई मेंथ, फर्स्ट आ मेंथ भी हुआ, ऑड वर्ड्स, सेकेंड मेन अपोजिट वर्ड भी हुआ, थर्ड मेन ई मेंथ। तो इसमें सवाल क्या है, पढ़ेंगे सबसे पहले सवाल को। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು नीचे दिए गए अल्फाजों को
ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರಿ करको है। तो सवाल क्या है, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು नीचे दिए गए अल्फाजों को स्ವಂತ वाक्यಗಳಲ್ಲಿ खुद के जुमलों में एक ओन सेंटेंस बनाकर लिखो। ಬಳಸಿರಿ, ओन सेंटेंस बनाना। नीचे वर्ड्स आ देखो ही, अल्फाज देखो ही, तो ओन सेंटेंस बनाना। तो क्या क्या वर्ड्स आ देखो ही, ಒಲ್ಲೆ, आधार, इरिसु, बेरगागु, सुಳ್नुಡಿ करको वर्ड्स देखो ही। तो इनका हर एक वर्ड लेना और इनसे एक सेंटेंस बनाना, जुमला बनाना। सो यू आर गोइंग टू फ्रेम द सेंटेंस, यू आर गोइंग टू मेक ओन सेंटेंसेस। तो इसके माने जानेंगे और उसके सेंटेंस भी बनेंगे उधर। तो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। तो स्ವಂತ वाक्य बना रही, ओन सेंटेंस यानी फ्रेम कर रही, सेंटेंस बना रही, जुमलों को बना रही। तो एक एक वर्ड का माना समझेंगे, उसके बाद सेंटेंस भी बनाएंगे। तो उधर देख सकती, जवाब भी है, सवाल भी है। इधर सिर्फ टेक्स्ट बुक का सवाल। तो सबसे पहले ಒಲ್ಲೆ लेंगे, तो ಒಲ್ಲೆ है यहाँ। तो सेम में देखो, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ। नीचे दिए गए अल्फाजों को ओन सेंटेंस बनाओ, फ्रेम सेंटेंस करो। तो ಒಲ್ಲೆ, तो टेक्स्ट बुक में सवाल था ಒಲ್ಲೆ, ಒಲ್ಲೆ, ಒಲ್ಲೆ का तो यहाँ पे ನಕ್ಕು, नहीं होना, ನಕ್ಕು, इस तरह से। तो ಮಗುವು ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಒಲ್ಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ। तुम ये बनाना कर को नहीं सेंटेंस। अगर तुम ना माना मालूम होगा, दूसरा तुम ना बनाने की एबिलिटी है, यू कैन गो ऑन। तो ಒಲ್ಲೆ ನಕ್ಕೋ कर को, तो क्या सेंटेंस बनाती, ಮಗುವು, बच्चा जो है, हालु कुडियलु, दूध पीने के लिए, ಒಲ್ಲೆ, नहीं कर को बोल रहा है, ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ। बच्चा जो है दूध पीने के लिए नहीं होता, ನಕ್ಕೋ, ಒಲ್ಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ। ಮಗುವು ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಒಲ್ಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ, बच्चा दूध पीने के लिए ಒಲ್ಲೆ कर को बोल रहा है। तो ये हुआ। सेकेंड वन क्या है, आधारा अगर को है। आधारा वर्ड लेना, आधारा का तो क्या, सपोर्ट। ओके, तो सपोर्ट, इसका सेंटेंस बनेंगे अब। ರೈತನು ಹೊಲವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿ ಸಾಲ ಪಡೆದನು। तो आधार का तो सपोर्ट क्या लिखती तुम्हें सेंटेंस, रैतनु, किसान जो है, ಹೊಲವನ್ನು, अपनी ज़मीन को, आधारವಾಗಿರಿಸಿ, सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करके ज़मीन के ऊपर उसने ಸಾಲ ಪಡೆದನು, कर्जा लिया, ಸಾಲ ಪಡೆದನು। ರೈತನು ಹೊಲವನ್ನು आधारವಾಗಿರಿಸಿ ಸಾಲ ಪಡೆದನು। किसान जो है अपनी ज़मीन को सपोर्टिव रखो, उसके ऊपर उन्हें कर्जा लिया, ಸಾಲ ಪಡೆದನು। आधारा इज ए सपोर्ट। अब कर्ज लेना है तो कुछ ना कुछ तुम्हें सपोर्ट देना, डॉक्यूमेंट्स नहीं, कुछ ना कुछ तुम्हें देना पड़ता। तो यहाँ पे उन्हें अपनी ज़मीन को जो है एज ए सपोर्टिव उन्हें लिया, उसके ऊपर कर्जा लिया, कैसे, किसान। तो नेक्स्ट थर्ड वन क्या है, यहाँ पे देख सकती, इरिसु अगर को है, टेक्स्ट बुक में है ना, इरिसु। अब इसका अब सेंटेंस बनेंगे। इरिसु, इरिसु को तो क्या, रखना, उसमें रखने को बोलते हैं इरिसु, रखना, उसमें रखना, इस तरह से आता है इरिसु को। अब इसका आंसर क्या लिखती, सेंटेंस क्या बनाती, ಬಂಗಾರವನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ करको लिखती। इरिसु को तो रखना, इरिसु को तो रखना। अब सेंटेंस क्या बनाती, ಬಂಗಾರವನ್ನು, गोल्ड को, सोने को, ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ, बॉक्स में, भद्रವಾಗಿ, भद्रವಾಗಿ यानी बहुत ही अच्छी तरीके से, गोल्ड को बॉक्स में भद्रವಾಗಿ, टाइटली, इरिसुत्तारे, रखना। सोने को जो है बॉक्स में अच्छे टाइटली, अच्छे रकम से, सेफ्टी से रखना, इरिसुत्तारे। सोने को क्या रखती हैं, ऐसा वैसा खुला काम में ले डालती हैं क्या, उसको एक बॉक्स में रखती हैं, फिर ताला वाला मार को जो है नीट से एक सेफ जगह में रखती हैं। तो वो बोल रहे हैं इरिसु रखना, ಬಂಗಾರವನ್ನು, सोने को जो है ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ, बॉक्स में, भद्रವಾಗಿ, जतन से, इरिसुत्तारे, रखना, रखते हैं, यानी सोने को एक बॉक्स में जतन से रखते हैं। ಬಂಗಾರವನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ। तो ये बनाना कर को नहीं सेंटेंस में, तुम ना दूसरा है तो भी बना सकती। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बेरगागु है, स्ವಂತ वाक्य टेक्स्ट बुक में। तो सेम वर्ड बेरगागु लेंगे। बेरगागु का तो है ताजुब, हैरान, इस तरह से। तो इसका सेंटेंस क्या बनाई जा, ಮಾಯಾಜಾಲದವರ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। तो क्या बोल रही, बेरगागु, हैरान होना या फिर ताजुब होना। माया जालदवर, जो मैजिशियन होती, ओके,
ಮೆಜಿಷಿಯನ್ಸ್ उनको बोलती माया जालदवर उनके कई चढ़कवन उनकी हैंड्स की जो स्किल्स होती कई चढ़का यानी हैंड्स की जो ट्रिक्स होती स्किल्स होती उनसे उनको देखकर कंडु बेरगागबेकागुत्तदे हैरान होना पड़ता है ताजुब होना पड़ता है माया जालदवर कई चढ़कवन्नु कंडु बेरगागबेकागुत्तदे मैजिशियंस के जो है हैंड्स की जो उनके जो करतब आता है उनसे जो उन्हें ट्रिक्स करती हैं उसको देखकर ताजुबगी होती है। नेक्स्ट सूल नुड़ी करको है सूल नुड़ी का सेंटेंस सूल नुड़ी का तो क्या एक अच्छी बातें सारवत्ताद मातु नसीहत वाली बातें शिवशरणर वचनगळु सूल नुड़ीगಳೆನಿಸಿವೆ तो सूल नुड़ी अच्छी बातें एक सारवत्ताद मातु तो उसको कहते हैं सूल नुड़ी। शिवशरणर शिवशरणास के जो वचनगळु ही नज़म है शिवशरणास के जो वचनगळु वचनकारों के वचन वो सूल नुड़ीगಳೆನಿಸಿವೆ वो अच्छी बातें कहलाती हैं वो अच्छी नसीहत वाले बातें कहलाती हैं अच्छी सारवत्ताद बातें कहलाती हैं। तो शिवशरणास की जो वचन नज़म जो बनी ये जो है सूल नुड़ी कहलाते हैं। तो ये हुआ सेंटेंस वन सेंटेंस बना 1 मार्क का सॉल्व करें। अब हमें नेक्स्ट मेन की तरफ जाएंगे। सो नेक्स्ट मेन ಈ ಮೇನ್ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ नीचे दिए गए अल्फाजों को ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು नीचे दिए गए अल्फाजों को मादरियंते एग्जाम्पल के तौर पर जो दिया गया है उसी तरह से बिडिसी बरेरी 2 वर्ड बना के लिखो अलग अलग करको लिखो यानी ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳ नीचे दिए गए अल्फाजों को मादरियंते एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे जो उन्होंने देखो ही कहते हैं तो उसके तहत एक वर्ड को 2 वर्ड बनाकर लिखो बिडिसी बरेरी एक वर्ड को 2 वर्ड बनाओ 2 सेपरेट वर्ड 2 भी मीनिंगफुल रहना एक वर्ड देख रहती उसको 2 वर्ड बनाना 2 वर्ड भी माने देने वाले वर्ड रहना मीनिंगफुल वर्ड रहना फॉर्मेशन करेक्ट रहना। तो मिसाल के तौर पर क्या देखो यूनो मादरी एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर हिरिदप्पा कर को एक वर्ड तो इसका 2 वर्ड क्या होता है हिरिदु प्लस अप्पा हिरिदप्पा बड़े अब्बा हिरिदु बड़े अब्बा हिरिदु प्लस अप्पा हिरिदप्पा। तो एक उन्होंने देखो ही अब नीचे के हमें उसके जवाब ढूंढना उसके लिखना कौन से सिरिया नेत्तड़े इसके 2 वर्ड बनाना कड़ेगीलू इसके भी 2 वर्ड बनाना मंदाग्नि इसका भी 2 वर्ड बनाना। अब इन तीनों का जवाब क्या है देखेंगे उधर ओके। तो सेम सवाल ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಿಡಿಸಿ नीचे दिए गए अल्फाजों को जो मिसाल के तौर पर दी उसी तरह से अलग करके लिखो। तो मादरी तुमने ऑलरेडी बताया हिरिदप्पा हिरिदु प्लस अप्पा। तो सवाल क्या है सिरियन एत्तड़े को वर्ड बनाना सिरियन एत्तड़े को सिरियनु प्लस इत्तड़े दौलत को रख्या इत्तड़े सिरियनु प्लस इत्तड़े दौलत रखे तो भी सिरियनु प्लस इत्तड़े सिरियन इत्तड़े होता है। सेकेंड क्या है कड़ेगीलू है तो कड़ेगीलू का 2 वर्ड कड़े प्लस कीलू यानी वो कील जो आती है उसको बोलती कड़ेगीलू कड़े प्लस कीलू ऐसा 2 वर्ड बनती। मंदाग्नि छुपा हुआ आग मंदा प्लस अग्नि यानी आग छोटी आग मंदा प्लस अग्नि। तो इस तरह से 2 वर्ड बनाना सिरियन इत्तड़े दिए तो सिरियनु प्लस इत्तड़े कर को बनाओ कड़ेगीलू दिए तो कड़े प्लस कीलू कर को बनाओ मंदाग्नि दिए तो मंदा प्लस अग्नि कर को बनाओ। तो एक मार्क्स के हैं एक वर्ड को 2 वर्ड भी पहले वर्ड को पूर्व पदा बोलती सेकेंड वर्ड को उत्तरा पदा बोलती तो 2 भी माना देने वाले वर्ड रहना मीनिंगफुल रहना मिस्टेक नहीं होना स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना उस तरह से लिखना। तो ये हुआ ई मेंथ। अब नेक्स्ट अगली मेन की तरफ जाएंगे। अगली मेन में क्या दी ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ तत्सम तद्भवಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ करको है हेडिंग। क्या देखो ಕೆಳಗಿನ पदಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए अल्फाजों को तत्सम संस्कृत के बराबर वाले तद्भव या फिर संस्कृत से आए हुए
वर्ड्स को, अल्फाज को लिखो, बरेरी। तत्समा या 2 वर्ड रहती, तत् प्लस समा तत्समा। तद्भव में भी 2 वर्ड ही, तत् प्लस भवा तद्भव। तत् का तो संस्कृत कर को, तत् का तो यहाँ भी संस्कृत। तत्समा संस्कृत के बराबर या फिर तद्भव संस्कृत से आए हुए वर्ड। तो मेरे कन्नड़ा व्याकरण क्लास में इसके अलग क्लास लेको हूँ मैं, तुम्हें जाको इसी चैनल पे अलंसा ट्रस्ट चैनल में तुम्हें जाको देख ले सकती हैं और भी अच्छे से डिटेल से मालूम होता है। तो अब तुम ना इस पोएम के एतबार से जो वर्ड्स दी उनका तत्सम तद्भव आंसर लिखेंगे। तो क्या वर्ड्स देखो ही नो, सिरी कर को देखो ही, एक दौलत, भक्ता डिवोटी, अग्नि आग। तो इनको तत्सम तद्भव लिखना है, यानी संस्कृत के समान वाले संस्कृत से आए हुए वर्ड को लिखना। तो यहाँ है उसका जवाब। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಸೇಮ್, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। नीचे दिए गए वर्ड्सों को तत्सम तद्भव लिखो। तो सिरी देखो ही फर्स्ट वर्ड नहीं, सिरी दिए तो श्री कर को लिखना। तत्सम तद्भव में क्या आता है, सिरी दिए तो श्री कर को लिखती। भक्ता कर को दिए तो बकुता कर को लिखना, भक्ता दिए तो बकुता। अग्नि उसको अग्गी। तो तत्सम तद्भव में क्या लिखती, सिरी दिए तो श्री लिखो। इसको प्रैक्टिस कर लेना। तत्सम तद्भव में जो आंसर रहता है कुछ लेटर्स चेंज होती हैं, कुछ कुछ कंप्लीटली चेंज होकर उसका वर्जन आता है। तो सिरी दिए तो देखो ये कंप्लीट चेंज हो रहा है, श्री होता है। भक्ता वो फॉर्म माँ बकुता होता है। अग्नि जो है क्या होता है, अग्गी होता है। थोड़ा सा चेंज इसमें है ना, श्री में पूरा चेंज हुआ, भक्ता में थोड़ा सा चेंज, बकुता हुआ, अग्नि में अग्नि हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ। इस तरह से तत्सम तद्भव जब बनते हैं थोड़ा सा रूप चेंज होता है, कभी कभी पूरा ही चेंज होकर आता है। तो उस तरह के अल्फाज जो है तत्सम तद्भव कहलाते हैं। तो इसको लिखो, तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो तत्सम तद्भव हुआ। अब क्या है, फोर्थ में चटुवटिकेगळु करको देखो, एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज में क्या क्या है देखेंगे। एक्टिविटीज में सबसे पहले देखो ही फर्स्ट वन, 1 ಮತ್ತು 4ನೇ वचनಗಳನ್ನು कंठपाठ ಮಾಡಿ। फर्स्ट और फोर्थ स्टैंजा मेमोराइज करो। कौन सा, फर्स्ट स्टैंजा और फोर्थ स्टैंजा। नज़म में का पहला स्टैंजा और फोर्थ स्टैंजा कौन सा, ಕರಿಯ ನಿತ್ತಡೆ ಒಲ್ಲೆ ಸಿರಿಯ ನಿತ್ತಡೆ ಒಲ್ಲೆ ಹಿರಿದಪ್ಪ ರಾಜ್ಯವ ನಿತ್ತಡೆ ಒಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಸುಳ್ನುಡಿಯ ಒಂದರ ಗಳಿಗೆ ಇತ್ತಡೆ निन्न नित्य काणा रामनाथ। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन करको समझा हूँ, पार्ट 1 में ये। तो ये नज़म को तुम्हें याद करना, मेमोराइज करना, तुम ना टेस्ट को दे सकती 3 मार्क्स को। और फोर्थ कोसा ये, ಬರುಸಟಗನ ಭಕ್ತಿ ದಿಟವೆಂದು ನಚ್ಚಲು ಬೇಡ ಮಠದೊಳಗಣ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿಯ ಕಂಡು ಪುಟ ನೆಗೆದಂತಾಯಿತ್ತು ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ। तो ये भी मेमोराइजेशन को है, यानी ज़बानी याद करना और लिख को प्रैक्टिस करना। 3 मार्क्स को टेस्ट को आ सकता है, इसलिए कंठपाठा माड़ी कर को देखो। तो एक्टिविटीज़ में कभी भी कंठपाठा कर तो ज़बानी याद करो, मेमोराइज करो कर को। तो उस तरह के जो नज़म जो रहती, जो स्टैंजास रहती, वो टेस्ट में आ सकती। उन्होंने टीचर देती तुम ना टेस्ट में, एग्ज़ाम में। तो उसके वास्ते वो फर्स्ट और फोर्थ स्टैंजा जो है नज़म को ज़बानी याद करो, लिख के प्रैक्टिस करो। सो दूसरा चटुवटिके, दूसरा एक्टिविटी क्या बोल रही, ಎಂ.ಆರ್. ಶ್ರೀ ಅವರ वचन धर्मसार कृतियन्नु ओदिरी। तो एम.आर. श्री कर को एक बंदे हैं, तो उनके वचन धर्मसारा नाम की एक किताब है, कृतियन्नु ओदिरी, उसको पढ़ो। एम.आर. शास्त्री उनकी एक किताब है वचन धर्मसारा। तो उस किताब को जो है आप लाइब्रेरी में या अगर आपके स्कूल में अवेलेबल है तो उसके बारे में पढ़कर जानकारी हासिल करो। नेक्स्ट क्या है, ವಚನಕಾರರ ಅಂಕಿತ ನಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಓದಿರಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರಿ। तो क्या बोल रही, वचनकारों के एक वचनकारों के नज़म देखो ही। तो उसी तरह के वचनकारों के बहुत सारे अंकित नामಗಳು ही, अलग अलग वचनकारों के अलग अलग अंकित नाम हैं, उनको तुम्हें कलेक्ट करको, इकट्ठा करको पढ़ो ಹಾಗೂ ಅವರ वचनಗಳನ್ನು और उनके वचनांक को सिंग करो। तो तुम्हें लाइब्रेरी विजिट करे तो नियरेस्ट लाइब्रेरी तुम ना वहाँ पे मिल जाती हैं बहुत सारे वचनकारों की किताबें। तो वहाँ पे तुम्हें ले को तुम्हें पढ़ सकती हैं, या तुम्हारे स्कूल में अवेलेबल रहे तो उनको तुम्हें एक लिस्ट बनाओ, अलग अलग वचनकार, बसवण्णा इनका वचना क्या है, अंकितनामा क्या है, अक्का देवी इनका अंकितनामा क्या है, ओके, अल्लमा प्रभु इनका अंकितनामा क्या है। इस तरह से लिस्ट आउट करो। तो बुक लियो, तो कर को, तो तुम्हें एक एक्टिविटी है, तुम्हें कर को मुझे कमेंट्स में जो है ये चैनल में जो है तुम्हें लिस्ट कर को एक डालो, पेज तुम्हें इमेज क्लिक कर को कमेंट्स में डालना तुम ना ये एक्टिविटी। तो इस तरह से ये पोएम का पूरा पार्ट ख़त्म हुआ। तो इस क्लास में हमें
संदर्भ के 2 सवाल सॉल्व करें, सेकंड और थर्ड 3 मार्क्स का, 6 मार्क्स का सॉल्व हुआ। उसके बाद गुंपिಗೆ ಸೇರಿದ पद 2 मार्क्स के सॉल्व करें, विरुद्धार्थक पद जो 4 मार्क्स का, हर एक को 1 मार्क्स वो सॉल्व करें। स्ವಂತ वाक्य मेक्स ओन सेंटेंस, इसको भी सॉल्व करें। और उसके बाद बिडिसी बरेरी, एक वर्ड को 2 वर्ड बनाना, इस तरह के 3 वर्ड थे, उसको भी सॉल्व करें। उसके बाद तत्सम तद्भव, संस्कृत के बराबर वाले या संस्कृत से आए हुए वर्ड्स को लिखो कर को दिए, तो उसको भी सॉल्व करें। और एक्टिविटीज़ के बारे में भी अब हमें जाने। इस तरह से ये वचनगणु का पोयम कंप्लीटली यहाँ पे ख़त्म होता है।